चलिए आज बनाते हैं गेहूं के आटे और ढेर सारा सब्जियों से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। तो देखिए लग रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के आता है। इसे आप शाम के स्नैक्स में ले सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। तो स्वागत है बुलबुल किचन में। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सब्जी में मैंने लिया है शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। एक बड़ा सा प्याज भी इसमें कट करके डालूंगी। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो सबको इस तरह से बारीक काट लेना है। देखिए बहुत ही बारीक मैंने लंबा लंबा कट करके लिया है। अब एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल में सबको डाल देंगे। तो लच्छेदार गाजर, लच्छेदार ये हमारा पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और ये प्याज मैंने कट करके डाल दिया है। अब इसमें 4 से 5 मैंने लहसुन बारीक कट करके डाला है और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले लीजिए। चम्मच मैंने इसमें डार्क सोया सॉस डाला है। बस अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक सबसे लास्ट में डालेंगे। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे नहीं है तो स्किप कर दीजिए। मसाला को अच्छे से मिला लेते हैं। तो नमक सबसे लास्ट में डालना है, नहीं तो ये सब्जी पानी छोड़ देगा, फिर आपका स्टफिंग अच्छा नहीं बनेगा। तो अब ये रेडी हो चुका है। तो आटा मैंने सिंपल गेहूं का आटा लिया है। एक आधा चम्मच मैंने नमक डाला और 2 चम्मच मोयन के लिए रिफाइन, और इसे अच्छे से मिला के एक सख्त आटा तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे अब बेल लेते हैं। तो एक रोटी का साइज़ का मैंने इस तरह से गोला ले लेना है और उसे ड्राई आटा लगा के रोटी बेल लेना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इसे बेल लेना है। तो बस ज़्यादा पतला नहीं रोटी हो, थोड़ा हल्का मोटा ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। तो रोटी हमने बेल लिया है। तो ये देखिए जी, सभी रोटी ना बेल के एक साथ रख लेंगे ना तो बनाने में आसानी रहेगा। तो रोटी मैंने बेल लिया है। तो चलिए अब इसमें स्टफिंग डालते हैं। तो रोटी ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ध्यान रहे। तो अब बीच में इस तरह से स्टफिंग डाल देना है जो हमने रेडी करके रखा है बहुत सारे सब्जियों का। तो इसमें आप ना बीन्स, पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बीच में भरावन डालने के बाद दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और इस तरह से फिर दोनों तरफ से लेके एक दूसरे पे चढ़ा देंगे। तो ये ना अच्छे से पैक हो जाता है और खुलता भी नहीं है। तो चलिए सबको रेडी कर लेते हैं। तो इसमें भी वही करना है, बीच में रोटी के बीच में सब्जियां डाल के और दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से करने से ना आपका ये जो रोटी है बिल्कुल खुलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से ये लॉक हो जाएगा। दूसरी तरफ से भी इस तरह से चढ़ा देते हैं। तो जितने भी बनाने हैं सब रेडी करके आप रख लीजिए एक साथ। उसके बाद क्या करना है, ये छलनी मैंने लिया है, ये सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। उसमें क्या करना है, तेल लगा देना है थोड़ा सा, और उसके बाद जो आपने ये स्टफिंग वाला रोटी तैयार करके रखा है ना, सबको डाल दीजिए। अगर इस तरह का छलनी ना हो तो छलनी होता है ना जिसमें हम आटा चालते हैं, बस तो उसमें भी आप तेल लगा के ले सकते हैं। तो कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है, उसके ऊपर इसे डाल के ढक देते हैं। तो 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो 10 मिनट हमारा हो चुका है। तो ये देखिए जी कितना अच्छा इसमें चमक आ गया है ना, बिल्कुल मोमो की तरह इसमें चमक आ जाए ना। तो इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल चिपका भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें हल्का ऑयल लगा के रखा हुआ था। तो सबको अब निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे इस तरह से कट कर लेते हैं। तो शेप आप अपने हिसाब से दे दीजिए, आपको जैसा शेप का कट करना हो। तो मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में इसे कट कर लिया है। तो ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल मोमो जैसा। तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वैसे आज हम बनाने वाले हैं इसके कुछ नए रेसिपी। तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं। तो एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है और नमक आधा चम्मच। इसमें पानी डाल के ना एक पतला घोल बना लेना है, गाढ़ा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो हमें इस तरह का घोल चाहिए, ये देखिए। तो अच्छे से मिला के इसे रख लीजिए। उसके बाद जो हमने ये आटा और सब्जी का नाश्ता कट करके रखा है, इसे इस तरह से डिप करना है। तो फोक की मदद से या हाथों से भी आप कर सकते हैं। इसे इस तरह से घोल लगाने के बाद इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब इसे अलट पलट दीजिए तो बहुत ही अच्छे से नाश्ता बन के आएगा। वैसे आप स्टीम करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब गेस्ट आए ना तब इसे डीप फ्राई करके सर्व कीजिए गर्मा गर्म। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के आता है, बाहर का समोसा से कहीं ज़्यादा अच्छा ये बन के आता है और हेल्दी तो है ही, तो है ना मज़ेदार। तो खास करके बच्चे तो खूब इन्हें पसंद करने वाले हैं, तो एक बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए जी ये नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए जी मैं इसका स्टफिंग बीच में दिखा रही हूँ, कितना मज़ेदार ये बन के आया है। तो चलिए एक और नाश्ता बनाते हैं। तो रोटी हमने बेल लिया था, उसमें ये स्टफिंग डाल देते हैं और दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके और नीचे की तरफ से जो खुला हुआ है ना उसको भी इस तरह से हम बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस में हम सभी बना के रख लेंगे। तो इसे हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, इसे बस तवा फ्राई करने वाले हैं। तो तवा पे ना हल्का ऑयल लगा दीजिए और बीच में इस तरह से
आप थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसे सेक लीजिए। तो ये ना सेका हुआ बहुत टेस्टी लगता है। अगर ज़्यादा आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा तेल डाल के ना इस तरह से सेक लीजिए तवा पे। ये बहुत ही मज़ेदार बन के आता है और बहुत ही कम तेल में ना ये बहुत टेस्टी नाश्ता बन के आता है। तो ये देखिए जी, ये हमारा ढेर सारा सब्जियों के साथ रोटी का रोल बन के तैयार हो गया ना। तो चलिए इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं इसे ना कट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में डालेंगे ना तो वो खुशी हो जाएंगे और सब्जी तो बहुत ही मज़े में खा लेंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कौन सा सब्जी खाया, और स्वाद तो गजब का बन के आता है। तो है ना मज़ेदार ये रेसिपी, बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो गया। रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए।